हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में राइट है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये थ्योरी दी हुई है और यहाँ पे फिगर बना के दिया हुआ है। फिगर के हिसाब से हम थ्योरी को मैच करते हैं। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो देखिए ये हमारा ए बी सी जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि अल्टीट्यूड्स बी ई और सी एफ ड्रॉ किए गए हैं। ये रहा बी ई और ये रहा सी एफ। अल्टीट्यूड ड्रॉ किए। अल्टीट्यूड वो लाइंस होती हैं जो जिस पर पड़े उस पर 90 डिग्री का एंगल बना है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का साइन बना हुआ है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये अल्टीट्यूड्स हैं। टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। ये अल्टीट्यूड्स कहाँ पे हैं? इक्वल साइड ए सी और ए बी में है, यानी कि हमारे ट्राइंगल में ए बी के बराबर क्या है? ए सी के है, यानी ए बी ए सी के बराबर है। फिर यहाँ पे आगे थ्योरी में राइट है जो क्वेश्चन है एक्चुअल, वो क्वेश्चन है कि शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इतना बोलने के बाद इन्होंने कहा है हमसे कि ये जो अल्टीट्यूड्स हैं इसे हमें इक्वल प्रूव करना है, यानी कि बी ई इज इक्वल टू एफ सी है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन चीज़ थी वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब आपने देखा, आपने पढ़ा होगा कि किसी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसे आइसोसेलेस कहते हैं, और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ये पूरा बी एंगल इस पूरे सी एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ से राइट करेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन में हम क्या राइट करेंगे? एंगल अपोजिट टू, यहाँ पे राइट करेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि वो अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ए बी ए सी के बराबर था तो एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के बराबर हो गया। अब क्योंकि हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो ये डायरेक्टली तो प्रूफ होंगे नहीं, हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेना चाहिए जिसमें सी एफ साइड भी आ जाए और बी ई साइड भी आ जाए और हमारा काम भी बन जाए। जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों साइड भी बराबर प्रूफ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि हम कौन से दो ट्राइंगल लें। तो क्योंकि हमने अभी देखा है कि ए बी सी ए सी बी के बराबर है, यानी पूरा बी एंगल आना चाहिए। हम वो दो ट्राइंगल लें जिसमें बी और सी एंगल पूरे आएँ ताकि हमें आसानी हो जाए प्रूफ करने में। तो यहाँ से अगर हम बी एफ सी ट्राइंगल और बी ई सी ट्राइंगल लेते हैं तो हमारा एफ सी और बी ई साइड भी आ जाएगी और ये पूरे बी और सी एंगल भी आ जाएंगे। तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। ये दोनों ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए। अब चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे तीन जो कंडीशंस हैं उन्हें इक्वल प्रूफ करेंगे, तीन चीज़ों को बराबर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आ गई कि हमारा जो एंगल ए बी सी है जिसे हम ए बी सी बोल रहे हैं वो अगर हम इन ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो हो जाएगा एफ बी सी। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एफ बी सी बराबर हो जाएगा ई सी बी के, ई सी बी के। चाहे हम ए बी सी बोले, ए सी बी बोले या एफ बी सी ई सी बी बोले, बात तो बी और सी की ही हो रही है, यानी ये दोनों बराबर हो गए। अब हम आते हैं कि ये वाला ट्राइंगल हो चाहे ये वाला ट्राइंगल हो, बी ई सी हो चाहे बी एफ सी हो, दोनों ही बी सी बेस पर बने हुए हैं, यानी कि बी सी इज इक्वल टू सी बी और ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल्स के लिए। और ये चीज़ क्या थी? क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहाँ पे गिवन राइट कर देंगे। अब थर्ड चीज़ के लिए आप देखिए कि इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी कि बी एफ सी बराबर हो जाएगा बी ई सी के। तो यहाँ से हम राइट करेंगे एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो एंगल हैं वो क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो अब हम यहाँ पे तीन चीज़ें बराबर प्रूफ कर ली। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? दो एंगल हैं और एक साइड है, तो यहाँ से डबल ए एस रूल लगेगा और हमारे जो दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए थे वो बराबर प्रूफ होगा, यानी कि ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ना। तो अब यहाँ पे राइट कर देंगे, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, इक्वल वाला साइन और यहाँ पे इस तरह से सिमिलरिटी वाला साइन, तो ये बन गया कॉन्ग्रुएंट का साइन। कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ई सी के। जब ये
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कौन सा रूल लग रहा है, AAS रूल लग रहा है। और फिर CP/CT से क्या हो जाएगा कि BE बराबर FC हो जाएगा, यानी BE इज इक्वल टू FC और रूल लगेगा CP/CT, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बराबर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम राइट करेंगे हेंस प्रूव्ड। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।